तो नमस्कार दोस्तों, हमारे इस छोटे से ब्लॉग में आपका स्वागत है भाई। सुबह सो के उठने के बाद भाई मैं चल दी अपनी दुकान खोलने भाई। उससे पहले काउंटर पे कुछ डब्बे फालतू रखे थे, उन्हीं को साइड में रखते हुए भाई मैं चल दी अपनी दुकान खोलने भाई। दुकान खोलने के बाद भाई मैं एक बार तो शटर खोला भाई, शटर नीचे आने लग गया था। उस शटर को मैं दोबारा उठाया। उसके बाद भाई मैं दुकान ही करने लग गया साफ सफाई। ऐसी साफ सफाई खत्म किया भाई। आज मुझे गाय को चलाना था कोर, क्योंकि भाई घर में कोई कोर ही नहीं चलाया था आज को। तो गाय मुझे ही देख रही थी बार बार भाई, तो मैं चल दिया गाय को कोर चलाने भाई। तो भाई गाय को कोर चलाया और गाय कोर खाने लग गई भाई। तो गाय से तो मिल गई छुट्टी। उसके बाद भाई मैं चल दिया अपने ब्रश व्रश करने भाई। जैसे ही ब्रश व्रश करके घर में आया भाई, तो देखा मम्मी सब्जी काटने में लगी हुई थी भाई। तो भाई सब्जी काफ़ी करेर थी भाई, मतलब लेने गया था बाजार में, सही नहीं मिली सब्जी भाई। तो सब्जी काफ़ी करेर थी, तो मम्मी को काटने में बहुत समय लग रहा था भाई। उनका मतलब वो बता रही थी कि हाथ दर्द हो रहा है मेरा सब्जी काटते काटते भाई। मैं कहा कोई बात ही नहीं, जो कट रहा काट दो, नहीं तो बाकी बहा दो भाई। तो भाई मम्मी ने सब्जी काट दी। उसके बाद भाई मैं चल दिया अपनी दुकान पे बैठने भाई। काफ़ी देरी दुकान पे बैठने के बाद भाई मैं भूखा गया था भाई। लेकिन उससे पहले दुकान पे कोई भाई आ गया था सामान लेने भाई। तो भाई उनको लेना था पंप, मैंने उनको पंप दे दिया और वो साइकिल में भरने लग गए अपनी हवा। तो भाई वो आगे और पीछे दोनों तरफ हवा चेक करने के बाद भाई मुझे देने लग गए पंप वापस। तो वही पंप वापस लेने के बाद भाई मैं चल दिया उसको रखने। तो भाई मैं चल दिया उसको रखने अपने कमरे में, क्योंकि दुकान पर रहता है तो जिससे देखो वही मांगने लगता है भाई। कोई नहीं सोचता कि पंप खराब होगा कि नहीं होगा, लेकिन सब मांगने लगते हैं भाई। तो उसको रखने के बाद भाई मैं आ गया फिर से अपनी दुकान पे भाई। दुकान पे आया तब तक चाय नाश्ता बन चुका था, फिर वही चाय नाश्ता करने लग गया। उसके बाद मेरे लग गई थी भूख, तो सीधा मैं चल दिया भाई छत पे। खाना बन के निकल चुका हुआ था भाई, तो मैं खाना खाने लग गया भाई। करीबन खाना बन गया था भाई, मैं लेके चल दिया भाई अपने कमरे में खाने। तो उसके बाद भाई मैं कुछ देरी आराम करने क्या ही लगा, मेरी नींद लग गई भाई, तो मैं सो गया भाई। फिर जैसे ही सो के उठा भाई, तुरंत ही नहा धो के मैं रेडी हो गया था भाई। उसके बाद बैठ गया दुकान के बाहर काफ़ी पेड़ के नीचे भाई, क्योंकि मैंने पानी दबा रहा था भाई, जिससे मेरे को ठंडक लग सके भाई। और ऊपर से मौसम भी ठंडा था भाई, हवा बहुत ज़ोर से चल रही थी भाई। तो मैं सोचा चल जाऊँ रानीगंज थोड़ा घूम के आऊँ। लेकिन क्या ही बताऊँ भाई, रानीगंज जैसे ही जाने लगे भाई, रास्ते में इतनी तेज़ आंधी आ गई भाई कि क्या बताऊँ, कुछ दिख ही नहीं रहा था, अंधेरा सा छा गया था। तो भाई एक दुकान के नीचे बैठ गया जाके मैं, जहाँ पे भाई आंधी से बच सकूँ भाई मैं। वहाँ पे बैठने के बाद भाई काफ़ी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, तो उन्हीं के साथ मस्ती मारते हुए भाई फिर मैं चल दिया सामान लेने। खुले आंधी बंद हो गई थी भाई, लेकिन पानी बरसा था ज़रूर भाई। तो भाई वो पानी बरस रहा था, फिर जैसे ही घर पे भी पहुंचा भाई, तो घर पे भी बारिश चालू हो गई थी भाई। मैं छत पे गया था भाई देखने कि हाँ भाई कुछ हवा से कुछ बिगड़ा उगड़ा नहीं, लेकिन भाई पानी बरसने लग गया भाई। तो उसी के बाद फिर मैं आ गया नीचे। तो भाई मैं गाय हाँक के लाने लगा, क्योंकि गाय काफ़ी दूर चली गई थी। सबकी गाय भाई काफ़ी दूर चली गई थी, तो मौसम भी ख़राब था। तो वही मौसम धीरे धीरे साफ हो रहा था भाई। जैसे ही थोड़ा बहुत साफ हुआ भाई, मैं चल दिया मैच खेलने। तो भाई आज इतना पादा हूँ क्या ही बताऊँ भाई, मेरे को काफ़ी पदाया लोगों ने। कोई एक बंदे को लग के पदाते हैं भाई ये सब, है ना। तो भाई मैं खेलने के बाद आया घर पे, सीधा चल दिया भागवत में। तो भागवत में मैं अर्पित दीपक हम तीनों चल दिए भाई, वहाँ पे बैठे रहे काफ़ी देर तक भाई, क्योंकि आज भागवत का लास्ट दिन था भाई। आज से भागवत खत्म हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छी कथा सुनने को मिली भाई। आपको सुनना हो तो इन्हीं का संपर्क बना सकते हैं भाई। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, क्योंकि आज आधा ब्लॉग डिलीट हो गया था भाई। तो बाय बाय।